दिन भर की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज टाइम्स ऑफ बिहार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न्यूज टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभात रोशन। चलते हैं आज की बड़ी खबर पे। कोरोना संकट के बीच आरबीआई का एक बड़ा ऐलान। कोरोना संकट के कारण मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। सस्ते व आसान कर्ज के लिए रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। साथ ही नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए पैकेज की घोषणा कर छोटे कारोबारियों और नौकरियों पर संकट कम करने की कोशिश की गई है। इसके लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती। गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आरबीआई के कदमों की जानकारी दी। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती कर 3.75% किया गया है। इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और वे आम आदमी को कर्ज दे सकेंगे। उन पर कर्ज पर ब्याज दर घटने का भी दबाव होगा। कोरोना से बिहार में हुई दूसरी मौत। कोरोना से बिहार में दूसरी मौत का मामला शुक्रवार को सामने आया। एम्स पटना में इलाजरत वैशाली के राघोपुर निवासी एक 35 वर्षीय मरीज की मृत्यु हो गई। इस मरीज को एम्स में कोरोना की शिकायत मिलने के बाद 14 अप्रैल को भर्ती किया गया था। इसके पूर्व मार्च में मुंगेर निवासी एक कोरोना पीड़ित की मौत भी एम्स पटना में हुई थी। हालांकि इसके कोरोना पीड़ित होने की जानकारी मृत्यु के बाद जाँच रिपोर्ट में सामने आई थी। अब खुल जाएंगे सूबे में हाईवे किनारे स्थित होटल व रेस्टोरेंट। लॉकडाउन में एनएच पर बंद होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में मालवाहक वाहन के चालक खलासी के भोजन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने ऐसा निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है। 20 अप्रैल से सभी विभागों में शुरू हो जाएगा काम। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बंद किए गए विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत कर्मचारियों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। अब सभी बच्चों को मिलेगा 200 ग्राम दूध पाउडर। आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी बच्चों को 200 ग्राम दूध पाउडर दिया जाएगा ताकि पाउडर से दूध बनाकर बच्चे उसका सेवन कर सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इतनी मात्रा के पाउडर से बच्चे 11 दिन दूध पी सकेंगे। फिलहाल 1 महीने के लिए यह दूध पाउडर दिया जा रहा है। गौरव तलब हो कि राज्य में 1 लाख से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 95 लाख राशन कार्ड धारियों के खातों में 1-1 भेज दिए गए हैं। शेष के खातों में राशि भेजी जानी शुरू है। वहीं राशन कार्ड के लिए लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा कर 9 लाख को स्वीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही इन्हें भी राशि भेज दी जाएगी। अब टीवी पंखा ठीक कराने को घर बुला सकेंगे मिस्त्री। घरेलू कामकाज जैसे टीवी, कूलर, पंखा, इन्वर्टर की मरम्मत के लिए लोग मिस्त्री बुला सकेंगे। इसके लिए मिस्त्री के पास कंपनी का पास होना जरूरी है। पटना जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी है। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। कार्य स्थल पर काम करने वालों के लिए सैनिटाइजर और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा। 14 दिनों तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आने पर रेड जोन जिले होंगे ऑरेंज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए देश में हो रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया कि यदि रेड जोन वाले 170 जिलों में यदि 14 दिन के भीतर संक्रमण का नया मामला नहीं आता है तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। साथ ही अगले 14 दिन के भीतर कोई मामला नहीं आया तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाएगा। देश में 170 जिले रेड जोन में हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 35,000 के पार। कोविड-19 महामारी अमेरिका में अब तक करीब 35,000 जिंदगियों को लील कर चुकी है, जबकि 6.85 लाख से अधिक लोग इस संक्रामक बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब तक 34 लाख संदिग्ध लोगों में संक्रमण की जांच की गई है। वहीं देश भर में 58,160 मरीज स्वस्थ भी हुए। जिन परिवारों के पास नहीं है राशन कार्ड उनकी भी की जाएगी मदद।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका समूह द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य आरंभ कर दिया गया है। शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मदद की जाएगी। जनता के नाम जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने यह जानकारी दी कि अब तक 94.85 लाख राशन कार्ड धारियों के खातों में 1,000 अंतरित किए जा चुके हैं। गुजरात बना हॉटस्पॉट। एक दिन में 170 केस व 5 मौतें। देश भर में 14,000 से ज्यादा संक्रमित, 473 की अब तक हो चुकी है मौत। देश में कुछ राज्यों को छोड़कर वायरस के प्रसार में कमी आई है, लेकिन गुजरात कोरोना के नए केंद्र में उभरकर सामने आया। शुक्रवार को राज्य में 170 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक सबसे बड़ी संख्या है। 5 मौतें भी हुई। देश भर में 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 14,000 को पार चली गई और 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में करीब 300 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए, जिन्हें मिलाकर अब 1,896 उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 13,835 पहुंच गया है। अब तक 452 लोगों की जान गई है और 1,767 लोग उपचार के बाद पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हुई 85, 37 हो चुके हैं स्वस्थ और 2 की हो चुकी है मौत। पूरे देश भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 14,185। वहीं 1,853 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 473 की हो चुकी है मौत। एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों का हुआ सर्वे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए घर घर सर्वे का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन में 4,22,515 घरों का सर्वे किया। इन घरों में रहने वाले 20,44,884 लोगों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अब जानते हैं अन्य प्रमुख देशों में कोरोना की स्थिति। इटली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हुई 1,72,434, वहीं कुल मौतों की संख्या 22,745। फ्रांस में संक्रमितों की संख्या हुई 1,65,027 और कुल मौतों की संख्या 18,681। जर्मनी में संक्रमितों की संख्या हुई 1,39,134 और मौतों की संख्या 4,203। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या हुई 6,90,900, वहीं मौतों की संख्या 35,955। स्पेन में संक्रमितों की संख्या हुई 1,88,093, वहीं कुल मौतों की संख्या 19,613। अब जानते हैं देश के प्रमुख राज्यों में कोरोना के हाल। अब तक कोरोना से महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या हुई 3,220 और मौतों की संख्या 201। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,707 और मौतों की संख्या 42। तमिलनाडु में 1,323 संक्रमित और 15 की मौत। राजस्थान में 1,229 संक्रमित और 17 की मौत। मध्य प्रदेश में 1,310 संक्रमित और 69 की मौत। गुजरात में 1099 संक्रमित और 41 की मौत। उत्तर प्रदेश में 849 संक्रमित और 14 की मौत। तेलंगाना में 766 संक्रमित और 18 की मौत और अन्य राज्यों में 2,582 संक्रमित और 54 की हो चुकी है मौत। अगर आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसे करें अपने मोबाइल या कैमरे से रिकॉर्ड, लिखें अपना नाम, घटना स्थल का पता, घटना का विवरण और भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7070725458 पे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।